हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम इस सिरप के बारे में बताएंगे, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। दोस्तों ये जो हमारे पास सिरप है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है टोनोफ्रॉन। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ बच्चों वाले डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर। ये सिरप पेडिट्रीज जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, लिखा भी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इसकी जो एमआरपी होती है, मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो एमआरपी मिल जाता है, ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला सस्पेंशन है। तो ये 109 रुपये का मार्केट में मिल जाता है दोस्तों 100 ml में। और इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 22 से 23 यानी कि 1 साल तक चल जाता है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका कि तो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको बनाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट यानी साल्ट यानी फार्मूले केमिकल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिया गया है, कोलाइड, आयरन, फोरिक एसिड, विटामिन B12, तो इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। ये 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन 3 सॉल्टों से बना हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोलाइड और आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, तो ये 3 दवाओं से बना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें कितना डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोलाइड आयरन है इसमें 80 mg, फोरिक एसिड है इसमें 200 mg, B12 है इसमें 2 mg। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ 1 साल तक ही चलती है, जैसे मैंने आपको एक्सपायरी डेट में दिखाया। और इसे जो आप इसकी डोजेज़ होती है वो 5 ml इसे डेली आप दे सकती हैं। और बच्चे की डोजेज़ इसकी नॉर्मल सामान्य डोज है 5 ml। जैसे बच्चा 1 साल से बड़ा 2-3 साल का होता है तो उसे 5 ml दे सकती हैं डेली आप। और इसकी जो ड्यूरेशन टाइम होता है, इसे सिर्फ 7 से 8 दिन तक आप चलाएं। अगर इससे ज़्यादा आपका डॉक्टर चलाए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको बता सकें। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके बारे में, मैंने इसकी जानकारी दी, अब मैं इसके आपको यूजेस बता देता हूँ कुछ, कि जो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो, जैसे कि दोस्तों ये आयरन होता है बच्चों में, ये खून की कमी को पूरा करता है, चाहे बड़े हों बच्चों, खून की कमी को पूरा करता है। हीमोग्लोबिन बनाता है आयरन, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है आराम से। बच्चों का ग्रोथ बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो जैसे कि आयरन बच्चों के शरीर में या हमारे शरीर में कम रहेगा तो अजीब थकान होगी बच्चे को, घबराहट सी होगी, तो इस तरीके के कुछ आपको देखने को मिलेगा। बच्चे में सुस्ती आती है तो दोस्तों इसलिए जैसे कि बच्चों को फिर ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है ताकि उसकी सेहत अच्छी बनी रहे। क्योंकि जब खान पीन अच्छा नहीं मिलेगा बच्चे को, तो अगर अब हमें खान पीन अच्छा मिल रहा है बड़े को या बच्चे को, तो फिर इस बाहर से हमें आयरन की लेने की ज़रूरत नहीं होती या विटामिन की। लेकिन अगर नहीं मिल पाता, खान पीन में पोषण में हमें नहीं मिल पाता, तो फिर हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, बच्चों में खून की कमी और कमज़ोरी को ये दूर करता है दोस्तों। इसके अंदर है फोरिक एसिड है, तो ये तो आपको मालूम ही है कि खून को बनाता है, खून नया बनाता है। मैं इसके यूजेस आपको हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों। ये आयरन की कमी को पूरा करता है और पोषण की कमी को पूरा करता है। और ये प्रेगनेंसी में, जैसे बड़ों के लिए बात कर रहा हूँ, प्रेगनेंसी में भी इसका, प्रेगनेंसी में जैसे एनीमिया हो जाता है जिसे बोल देते हैं, तो उस कमी को भी ये दूर कर देता है। और विटामिन B9 की या B12 की कमी को भी ये दूर करता है। जैसे मैंने बताया आपको, बाहर से पोषण में खाने में नहीं मिल पाता बड़ों को, तो वो फिर दवाई से ही पूरा किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए। अब मैं दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि जो नुकसान देखने को मिलते हैं वो क्या मिलती हैं। तो आप बड़ों को या बच्चों को दोस्तों, तो इसमें जैसे कि कब्ज़ हो सकता है, पेट के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, मतली उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकती हैं, चक्कर आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या दोस्तों लाल चकत्ते हो सकते हैं शरीर पे, या त्वचा का लाल होना या बुखार जैसे ऐसे कुछ लक्षण अगर आपको देखने को मिले दोस्तों, ये हर किसी को देखने को नहीं मिलते। जिसको शूट नहीं करता ये सॉल्ट, उसे ही मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन दे सकें। अब मैं दोस्तों इसकी डोजेज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है, तो दोस्तों जैसे कि अब मैं डोज़ बता रहा हूँ आपकी, जैसे कि आपका बच्चा 4 साल का, तो दोस्तों उसे आप 4 ml दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर उससे छोटा है, जैसे 2 साल का, तो उसे 5 ml आप दे सकते हैं। दिन में 1 बार इसे देना होता है। अगर ज़्यादा कमज़ोरी होने पे इसे 2 टाइम भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है, लेकिन इसको एक ही टाइम देना होता है, रात में खाना खाने के बाद में आप इसे दे सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और दोस्तों बड़ों में जो इसे देना होगा, जैसे 18 से ऊपर के को 5 ml दिन में 1 बार खाना खाने के बाद में
देना होता है। तो अब मैं दोस्तों इसके आपको बता ही देता हूँ कि इसकी सावधानी दोस्तों, जैसे गर्भवती महिला होती है दोस्तों उसके लिए बिल्कुल सेफ़ है, बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकता है, कोई नुकसान नहीं होता। जैसे जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है दोस्तों उसके लिए भी आयरन, फॉलिक एसिड है इसके अंदर, तो वो भी सेफ़ है दोस्तों प्रेगनेंसी वाली के लिए, और जो गर्भवती महिला है दोनों में आयरन, फॉलिक एसिड है, तो दोनों के लिए सेफ़ ही है। और जैसे कि दोस्तों हार्ट वाले होते हैं या लीवर वाले होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसके साथ में आप अल्कोहल का यूज़ नहीं करें, बच्चे तो नहीं करते, बड़े इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें। और मैं बता देता हूँ इस सिरप को साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, जो दिमाग वाले डॉक्टर होते हैं। दोस्तों मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ में इसका यूज़ नहीं करना, मैं कुछ बता रहा हूँ दोस्तों, और थोड़ी आप लिस्ट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों रेनिटिडीन होता है, एसिलॉक होता है सिरप, उसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। एम्लोडिपिन उसकी बीपी की, हाई बीपी की टैबलेट आती है, उसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका यूज़ बता ही देता हूँ। तो दोस्तों जैसे बच्चों में खून की कमी हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। मेंटली जैसे बच्चे की थोड़ी कमज़ोरी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और जो बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। पोषण की कमी हो जाती है उसमें यूज़ लिया जाता है, क्योंकि जो खान-पीन में नहीं मिलता बड़ों को पोषण उसे बोल देते हैं खाने को, तो दोस्तों जैसे खान-पीन में नहीं मिल पाता तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। आयरन की कमी में इसका यूज़ लिया जाता है, विटामिन B9 में इसका यूज़ लिया जाता है, और B12 में की कमी जब हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये ताकत के लिए बच्चों के दिया जाता है। रात में दूध इसे आप 1 ढक्कन रात में इसे पिला सकती हैं दोस्तों। तो अगर इस सिरप के बारे में, सोनिफ्रॉन सिरप के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम इस सिरप के बारे में आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।